हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 MCQs होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल और 16 नॉन वर्बल्स होते हैं। तो आज के और टोटल टाइम आपके पास 30 मिनट्स या मैक्सिमम टाइम 35 मिनट्स हो सकते हैं, लेकिन आपने 30 मिनट्स के अंदर अपने आप को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्बल टेस्ट की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम वर्बल टेस्ट की बात करेंगे। तो टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की जानब। तो स्टूडेंट्स, ये ना समझिए कि हर टेस्ट आपका एक जैसा होता है। जितने भी टेस्ट प्रीवियसली मैं कर चुका हूँ, हर टेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं और कुछ चीज़ें कॉमन है, और वो कॉमन भी जो है वो रिपीट नहीं होती। ठीक है, वो रिपीट नहीं होंगी। तो ये ना सोचिएगा कि आपका हर टेस्ट एक जैसा होगा, तो हर टेस्ट के अंदर डिफरेंस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 traders earn a profit of Rs 161 got 70%, how many rupees the other got। 2 ट्रेडर्स हैं जो कि एक कारोबार कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट हुआ है 160। एक अगर वो उसमें से लेता है 70%, तो दूसरा कितने रुपए लेगा। तो सबसे पहले तो हम 160 का 70% निकाल लेते हैं। 70% ऑफ हम निकालेंगे तो 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 160। तो 1 सिफर इसका और ये 2 सिफर 1 सिफर इसके साथ काट जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। 112 हमारे पास आ गया है 70%। अगर एक 70% लेता है तो इसको माइनस कर देंगे किस में से, 160 में से। 160 में जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब 48 आएगा हमारे पास, तो हमारा आंसर होगा 48। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे CDEF 2 का डिफरेंस, EFGHIJ तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, KLM तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, NOP फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस, QRS तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T। नेक्स्ट वो कह रहा है, नॉर्थ इज टू 51398 मीन्स N की वैल्यू हमारे पास है 5, O की वैल्यू 1, R की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे हमने THRON की वैल्यू बतानी है। तो T की वैल्यू हमें पता है, सेकंड लास्ट पे है 9 और H की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू 3 है। तो 983 98 ये भी नहीं हो सकता, 98 ये भी नहीं हो सकता, 981 ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि 983 और आगे 15 आ रहा है, तो 7 आगे नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो 15, क्योंकि O की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 5 है। तो लास्ट वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो इन सब में डिफरेंट जो है वो क्रिकेट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है, लॉस मीन्स अपोजिट ऑफ विन। मेन लॉस का मतलब होता है कि खो देना, तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा फाउंड, यानी कि फाइंड करना। नेक्स्ट वो कह रहा है, विच विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। अगर आपको 16 फीट लॉन्ग दिया गया हो और वाइड दिया गया हो, मतलब कि लेंथ और विड्थ दे दी गई है, हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 16 और विड्थ हमारे पास 12 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192। नेक्स्ट वो कह रहे हैं,
स्काई इज टू अर्थ, अगर स्काई का रिलेशन अर्थ के साथ है तो यहाँ पे सीलिंग का रिलेशन किसके साथ होगा, मैट। क्योंकि रिलेशन यहाँ पे हम इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर एक रिलेशन होता है, हम उसको देख के नेक्स्ट के अंदर रिलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर होगा एस। तो ये आपने खुद से एक बार देख लेना है कि एस कैसे आया। विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में वो 10 को माइनस कर रहा है, नेक्स्ट में वो +5 कर देता है, फिर नेक्स्ट में वो 8 को माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे 4 को ऐड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है अ ट्रेडर इन्वेस्टेड 2490 इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर 2490 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ही लॉस 3313%, व्हाट वाज ही लेफ्ट आफ्टर द लॉस, उनको लॉस हो जाता है। प्रॉफिट हमें वो इन्वेस्ट करते हैं 2490 और उनको लॉस हो जाता है 3313%, इतना उसको लॉस हो जाता है। तो इसका हम इतना निकाल लेते हैं, वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई लिखते हैं, सिंपल करके लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो 99 + 1 100 डिवाइड बाय 3, और परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो और मल्टीप्लाई 2490, तो यहाँ पे 2 सिफर से कट जाएंगे, 3 के जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो 3 8 ज़ार आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 0 इसी तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 830। अब हम टोटल अमाउंट हमारे पास थी 2490, इसमें से 830 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो 1660 होगा, तो इसका आंसर होगा 1660। नेक्स्ट तो कह रहा है इकबाल, आसिफ एंड महमूद आर स्टैंडिंग इन अ रो, इकबाल, आसिफ और महमूद एक रो के अंदर खड़े हुए हैं। इकबाल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ महमूद, इकबाल महमूद के सामने हैं। आसिफ इज स्टैंडिंग बिहाइंड महमूद, और आसिफ महमूद के पीछे है। महमूद इज स्टैंडिंग बिहाइंड आसिफ, महमूद आसिफ के पीछे है, मीन के एक दूसरे के पीछे हैं। तो हु इज स्टैंडिंग इन मिडल, तो मिडल में कौन हुआ, महमूद, तो मिडल में जो होगा वो होगा महमूद, तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आर्मी इज टू सोल्जर, नेवी इज टू सेलर, आर्मी के जो सिपाही होते हैं सोल्जर कहते हैं और नेवी के सेलर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टीचर आर रिस्पेक्टेड बिकॉज, टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि दे लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, वो फैमिलीज़ के बाद अच्छी देखभाल करते हैं। तो ये कोई इसका कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि फैमिली के बाद कोई भी अच्छी देखभाल कर सकता है अपनी फैमिली के बाद। दे अर्न क्लीन मनी, वो अच्छे पैसे कमाते हैं, इसीलिए दे एजुकेट चिल्ड्रन, वो एजुकेट करते हैं चिल्ड्रन को। तो अहम पॉइंट जो इसके अंदर ये है, वो एजुकेट करते हैं पीपल को, चिल्ड्रन को, बच्चों को। विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, वो तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा W। सॉरी मील, खाने के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, डिनर के अंदर, मतलब कि खाने के अंदर हमेशा फूड होता है, खुराक उसके अंदर लाजमी तौर पे होगी। नेक्स्ट चलते हैं 3 शेयर होल्डर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ Rs 900 in their business, one got 20% of profit, the other got 45% of profit, how many
रुपीज़ वर द शेयर ऑफ थर्ड, मतलब कि कितने रुपीज़ थर्ड के होंगे। तो हमने यहाँ पे 2 में तो परसेंट बता दिया, लेकिन थर्ड के लिए वो रुपीज़ का पूछे, तो रुपीज़ के लिए हम क्या करेंगे, 40 मीन्स के यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 20 और 45, तो 65 हो जाएगा। किसका हमने निकालना है, 900 का। तो यहाँ से हम 65% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट कटिंग हो जाएगी। तो 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 585। जी हमारे इन दोनों को प्रॉफिट आई है, मतलब कि जो लॉस हुआ था, प्रॉफिट जो भी थी वो इन दोनों की आई है, तो इसको हम माइनस कर देंगे 900 में से। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि थर्ड का होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 315 आंसर आ जाएगा इसका। अक्टूबर इज टू नवंबर एज संडे इज टू मंडे, मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। तो रिलेशन, अगेन रिलेशन क्वेश्चन, सिक मीन्स द सेम एज हेल्थ। सिक का मतलब होता है किस तरह का, हेल्थ का, फेवर का, डर्टी का, कफ या इल। सिक मीन्स सेम एज इल, सिक हो या इल हो मीन्स मतलब एक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो इस सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर हमारे पास यू होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और प्रीवियस टेस्ट में करते आए हैं, इसलिए इनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो आपने इसको देख लेना है। ट्रेवलिंग, नेक्स्ट को कह रहे हैं ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 120, एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर है, पर हावर हाउ मच टाइम वुड बी टेकन टू कवर अ रोड दैट इज़ 24 किलोमीटर लॉन्ग। अगर एक 120 मीन्स हो रहा है 1 हावर्स के अंदर, मीन्स के 120 हमारे पास हो रहा है 60 मिनट्स के अंदर, तो एक 2 मिनट्स के अंदर, मतलब 1 मिनट्स के अंदर 2 किलोमीटर हो रहा है, तो 24 का कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास 24 के लिए आ जाएगा 30, मीन्स यहाँ पे 30 मिनट्स के अंदर वो कवर करेगा इतना डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास मिनट चल रहे थे। नेक्स्ट वो क्या रहा है, इन अ स्कूल ऑफ 100 स्टूडेंट्स 40% ऑफ फेल इन इंग्लिश, 70% फेल इन उर्दू, वर देयर एनी हु फेल इन बोथ इंग्लिश एंड उर्दू। देखो 70 और 40 110 हो जाते हैं, लेकिन 10% हमारे पास 100%, तो यहाँ पे 10% ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हो सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे इसको। नेक्स्ट वो कह रहा है विच लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो सीरीज के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो इसके मुताबिक नेक्स्ट नंबर हमारे पास है सी, चूँकि यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, एफ आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आई आ जाएगा, 2 का डिफरेंस एल, 2 का डिफरेंस ओ, 2 का डिफरेंस आर। नेक्स्ट क्या है, लिफ्टेड 20 kg, शाकिर लिफ्टेड मोर देन कलीम, तो शाकिर मोर देन कलीम वेट लिफ्ट कर सकता है। साबिर लिफ्टेड लेस देन शाकिर, साबिर भी शाकिर से लेस उठा सकता है, मतलब कि लेस कम उठाता है। इज़ इट पॉसिबल कि शाकिर और साबिर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि शाकिर और साबिर दोनों एक जैसा वेट उठाए, तो नो यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ असलम इज़
taller than Hafiz and Hafiz shorter than Mani. Then Aslam is tallest. तो यहाँ पे देखो असलम इज़ टालर देन हफीज़। असलम अगर टालर है हफीज़ से तो ऐसे हम लिख देते हैं इसको, लेकिन वो कह रहा है कि हफीज़ इज़ शॉर्टर देन मनी, तो मनी से वो शॉर्टर है तो मनी से बड़ा हो गया। अब इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसीलिए कैन नॉट बी से कि इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, असलम इज़ टालेस्ट या फिर मनी, तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट वो कह रहे हैं विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज़ के मुताबिक नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे डिवाइडिंग हो रही है 5 के साथ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड होगा 5 के साथ, यहाँ पे डिवाइड होगा 5, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो इनमें से डिफरेंट हमारे पास गेम है, बाकी एक जैसे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नियर मीन द अपोजिट ऑफ फार, नियर मीन अपोजिट ऑफ फार। ऑल birds have wings, some insects have wings, x has wings, so bird is, देखो सब इंसेक्ट्स के, सब परिंदों के विंग्स होते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जिसके विंग्स होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर एक्स हैज़ विंग्स, अगर एक्स के विंग्स है तो क्या वो बर्ड है, तो इसके बारे में अनसर्टेन कुछ नहीं कह सकते, तो ये हमारा आंसर है।